हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्योर फंक्शन क्या होते हैं एंड उसके साइड इफेक्ट्स एक अलग हैं। उसके साइड इफेक्ट क्या है, ओके। तो आज की वीडियो में इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के, जो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इन जनरल यूज होते हैं। तो व्हाट इज प्योर फंक्शन? प्योर फंक्शन क्या है? तो प्योर फंक्शन एक फंक्शन है जो कि दो मेनली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला, कि जो आप जो इनपुट दो वो ऑलवेज रिटर्न करे सेम आउटपुट, ओके। और सेकेंड पॉइंट है कि इट डज नॉट कॉज एनी ऑब्जरेबल साइड इफेक्ट, किसी कोई साइड इफेक्ट ना हो। इट डज नॉट मॉडिफाई एनी आउटपुट आउटसाइड इटसेल्फ, ओके। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो जो फंक्शन देता है वो हमारा प्योर फंक्शन देता है। और प्योर फंक्शन में आपको बताऊं तो जैसे आपका नॉर्मल फंक्शन है एड, आप अपने नॉर्मल अपने ए बी आर्गुमेंट पास करें, अपने दोनों को करा और उसका आउटपुट शो हो गया। तो इसमें आपका सेम इनपुट है, सेम आउटपुट है और वो रिटर्न हुआ है, ओके। तो इसमें नो मॉडिफिकेशन नहीं हुआ कोई भी एक्सटर्नल स्टेट का। तो ये क्या है? प्योर फंक्शन है। इम्प्योर फंक्शन कैसा होगा? जैसे हमने एक इंक्रीमेंट काउंटर बनाया, उसमें हमने काउंटर में पहले इनिशियली जीरो वैल्यू दी, फिर हमने काउंटर को इंक्रीज करा, तो इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल वेरिएबल पे, ओके। जो हमने एक फंक्शन के बाहर हमने काउंटर बनाया उस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। तो ये क्या एक प्योर फंक्शन नहीं है, और इसकी एक्सटर्नल स्टेट भी मॉडिफाई होती है, इसमें साइड इफेक्ट होते हैं मतलब। तो ये क्या है? हमारा प्योर फंक्शन नहीं है। अब साइड इफेक्ट व्हाट आर दे, ये होते क्या के साइड इफेक्ट? तो साइड इफेक्ट होते हैं कि इफ एनी इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कुछ भी एक फंक्शन में कुछ भी आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइड इफेक्ट बोलते हैं। फ्रॉम विद इन अ फंक्शन, ओके। सच एज उसका ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाई हो गया, उसका डोम चेंज हो गया, उससे कुछ एचटीटीपी रिक्वेस्ट मांगी, कुछ कंसोल में प्रिंट हुआ, कुछ डिस्क और स्टोरेज में कुछ डाटा एक्सेस करा, तो ये सारे क्या है? साइड इफेक्ट्स है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं साइड इफेक्ट्स का, तो एक यूजर है, उसमें नॉर्मल हमारा अभी है, ओके। ये बाहर वाला वेरिएबल है, ओके। तो फंक्शन में हमने क्या करा? अपडेट नाम का फंक्शन बनाया हमने, उसमें यूजर की वैल्यू को चेंज कर दिया, न्यू नेम में कर दिया। तो ये फंक्शन ने क्या करा? हमारे यूजर ऑब्जेक्ट को आउटसाइड ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करा। तो ये क्या है? एक साइड इफेक्ट है। अब अब बताते कि यूज क्यों करते हो आप प्योर फंक्शन को? तो प्योर फंक्शन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है कि क्या आउटपुट आएगा। तो ईजीयर देता है टेस्ट की और डिबग करने के लिए। सेकेंड है रीयूजेबल है, और एक्सटर्नल कुछ है ही नहीं, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो क्योंकि बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट है। अब कंपोसिबिलिटी, मतलब आपको दूसरे फंक्शन के बाद उसको कंबाइन कर सकते हो अदर अदर फंक्शन के बाद इजीली। और फोर्थ पॉइंट है रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो उसके आउटपुट को रिप्लेस भी कर सकता है, ओके। अब बात करते हैं इम्प्योर और प्योर फंक्शन में कंपेरिजन के बारे में। तो जो अगर प्योर फंक्शन लेता है उसकी आउटपुट कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें, तो वो हमेशा सेम आउटपुट देता है, सेम इनपुट देता है। जो इम्प्योर फंक्शन लेता है उसका आउटपुट डिपेंड रहता है बाहर की एक्सटर्नल स्टेट के ऊपर, ओके। वो साइड इफेक्ट है, प्योर फंक्शन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इम्प्योर फंक्शन में हमारे पास साइड इफेक्ट रहते हैं। और टेस्टिंग की बात करें तो प्योर फंक्शन की टेस्टिंग ईजी है, इम्प्योर फंक्शन की हार्ड है। और ये मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है एक एड वाला। और इधर फेज डाटा, वो डिपेंड काय पे करेगा? फेज डाटा नेटवर्क पर डिपेंड करेगा। अब आपको साइड इफेक्ट कैसे अवॉइड कर सकते हो? तो आप ग्लोबल वेरिएबल बनाना मतलब अवॉइड करो, ओके। तो उससे क्या हमारे फंक्शन में कम साइड इफेक्ट होंगे। और यू फंक्शनल प्रोग्रामिंग इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, ओके। आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज करो एक्सटर्नल स्टेट की जगह। रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट अरे इंस्टेड ऑफ म्यूटेटिंग एक्सिस्टिंग वन। आप पुराने अरे को अपडेट करने की जगह आप क्या करो? एक नए ऑब्जेक्ट और नए अरे बनाओ। जैसे आपको अगर कोई चेंज करना रहता है, आपको अगर अरे को चेंज करना है, तो आप नोट क्या करते हो? पुश करते हो, अरे डॉट पुश। तो ओरिजिनल अरे चेंज होता है, लेकिन आप उसकी जगह आप उसकी अल्टरनेटिव मेथड का यूज करो। आप क्या करो? एक नया अरे बनाओ, उसमें आप क्या स्प्रेड कर दो आपके अरे की वैल्यू, और 4 आपका दे दो और एक नया अरे अरे बना लो। तो ये क्या है हमारा? ये हमारे प्योर फंक्शन होगा, ओके। और इसका रियल लाइफ यूज केस कहाँ पे होता है? तो अगर एक रिडक्स रिड्यूसर होता है, उसमें मैं आपको यूज बताता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या एक स्टेट दिया, आपका एक्शन दिया, आपने यहाँ काउंटर आपको क्या इंक्रीज करा, तो इसकी स्टेट क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका रिटर्न स्टेट इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या हुआ? हमारा स्टेट नो म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हाई ऑर्डर फंक्शन है, ओके। जो काउंटर रिड्यूसर रहता है, ये आपको मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा। तो इसमें ये फंक्शन क्या है? इसमें नो म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं हुआ। ये न्यू स्टेट को बेस्ड ऑन इनपुट, उसकी जो स्टेट है वो इनपुट के बेस्ड में, ओके। तो अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समझ दूं, तो आज मैंने आपको बताया कि प्योर फंक्शन क्या होते हैं। कि प्योर फंक्शन क्या होता है? कि जो सेम आउटपुट और सेम इनपुट करते हैं उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट क्या होता है? कि कोई भी फंक्शन हो पर चेंज हुआ डोम में, फाइल में, तो हमारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये दोनों मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि प्योर फंक्शन हमारी टेस्टेबिलिटी को, रिलायबिलिटी और मेंटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट कुछ भी डाउट है,
प्योर फंक्शन और साइड इफेक्ट्स रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।